नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला पर। मैं हूं अंकित अवस्थी। आप हैं मेरे साथ में रियल न्यूज एंड एनालिसिस में, जहां हम देश और दुनिया की उन तमाम खबरों का एनालिसिस करते हैं जिन्हें जानना आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। बड़ी खबर बन रही है कि भारत ने बांग्लादेश में चीन को मात दे दी है, और चीन को मात देने का जो तरीका है वो बड़ा ही अनोखा है। आपको मैं याद दिलाऊं, ध्यान होगा शायद आपको कि शेख हसीना की जो सरकार बनी थी ना, अभी इस बार जब बनी थी, तो बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन चलाया गया था। इंडिया आउट कैंपेन में यह कहा गया था कि भारत के लिए बांग्लादेश बहुत सारे फैसले ले रहा है और भारत ही शेख हसीना की सरकार को बांग्लादेश में चलते रहने के लिए मदद कर रहा है। अब यह बात संभवतः बांग्लादेशियों को भी बड़ी आसानी से प्रूव हो जाएगी, क्योंकि बांग्लादेश में भारत हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं। कैसे हितैषी फैसले लिए जा रहे हैं और चीन को मात दी जा रही है, ये सारी बातें आज के सेशन में समझेंगे, क्योंकि चीन को यह बात पचने वाली नहीं है। क्या नहीं पचने वाली है? इंडिया को बांग्लादेश में मोंगला पोर्ट मिल गया है। मोंगला पोर्ट जो कि अपने आप में भारत के लिए, भारत के बाहर साल में तीसरा ऐसा पोर्ट है जिसको हम लोग इस समय ऑपरेशनल करने जा रहे हैं। मतलब यह समझकर देखिए कि भारत ने बांग्लादेश में जिसको चाइना चाहता था उस पोर्ट को प्राप्त कर लिया है। और ये ऐसे ही नहीं हुआ है, इसके पीछे बड़ा मामला रहा है। आपको मालूम होगा, शेख हसीना कुछ दिन पहले चाइना गई थी और उस समय पर चाइना वालों ने इनका ठीक से वेलकम नहीं किया था। वेलकम ना करने के पीछे की कहानी थी जो मैंने आपको बताई थी। क्या कि जब शेख हसीना भारत आई थी तो भारत आकर के इन्होंने प्रॉपर तरीके से भारत में रहते हुए भारत के साथ कुछ एग्रीमेंट कर लिए थे, जिनमें तीस्ता नदी पर होने वाला जो $1 बिलियन का इन्वेस्टमेंट है वो भारत के साथ एग्री कर गई थी। जो बांग्लादेश का एक्शन चीन को पसंद नहीं आया था, चीन ने इनके रिएक्शन में इनको अच्छा वेलकम नहीं दिया। अच्छा वेलकम नहीं दिया तो मैडम 4 दिन की यात्रा को रोक करके 3 दिन में ही वापस लौट आई। गई 4 दिन के लिए थी, 3 दिन में यात्रा को खत्म करके वापस चली आई कि ठीक है, हमें अच्छा नहीं लग रहा। नहीं लग रहा, बस इतना ही दिन हुआ था कि इन्होंने खटाक से कहा कि चलिए हम भारत को अपनी तरफ से मोंगला पोर्ट और देते हैं। मतलब सोचकर देखिए कि हसीना जब पहुंची थी चाइना तो उम्मीद लेकर गई थी कि चाइना इन्हें बहुत सारा धन देगा, लगभग $20 बिलियन का फ्रेश लोन देगा, लेकिन उन्होंने $100 मिलियन के आसपास ही इनको सहायता दी और उसके बाद में ये खफा हो गई। और खफा होते हुए इन्होंने तत्काल प्रभाव से भारत की तरफ और ज्यादा द्वार खोल दिए कि लीजिए भारत वालों, अपनी तरफ से हम जो आपको सहयोग कर सकते हैं वो कुछ इस प्रकार से। यही कारण है कि खबर बनती है कि इंडिया ने टर्मिनल राइट्स प्राप्त कर लिए हैं मोंगला पोर्ट के बांग्लादेश के अंदर चाइना के ऊपर, यानी कि चाइना की जगह हमें मोंगला पोर्ट चलाने का मौका मिल गया है। तो हिंद महासागर में अपने आप में चीन को टक्कर देते हुए भारत की एक बड़ी उपलब्धि है जिसे हम लोग ये करने जा रहे हैं। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि साल में ये तीसरी घटना है जब भारत अंतरराष्ट्रीय स्तर पर 3 पोर्ट्स के ऑपरेशनल राइट्स ले लिया है, जिनमें से एक पोर्ट है आपका चाबहार जो कि ईरान में 10 साल के लिए लिया गया है। ऐसे ही दूसरा पोर्ट है सितवे जो कि म्यांमार के अंदर लिया गया है, और तीसरा पोर्ट बन गया मोंगला जो हम लोगों ने बांग्लादेश में लिया है। तो भारत ने इस समय पर बहुत जबरदस्त तरीके से अपना, मतलब एक तरह से समझिए कि चाइना को काउंटर करने का जो प्लान बनाया हुआ है, क्योंकि चाइना ने हमारे चारों तरफ जो स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स करके चारों तरफ हमें घेरने का प्रयास किया हुआ है, उसे हम लोगों ने काउंटर कर दिया है और मोंगला पोर्ट हम लोग यहां पर लेने में कामयाब हो गए हैं। हम लोग अब इसको चलाएंगे, कहने का सीधा सा अर्थ यह है। बांग्लादेश में कई और पोर्ट्स भी हैं, जिनमें से मोंगला, बरिसल, ढाका, चिटगांग। चिटगांग पोर्ट पर पहले ही हम लोग ऑपरेशनल हैं, अब मोंगला पोर्ट पर भी हो गए हैं। तो एक तरीके से बांग्लादेश को हमने चाइना के ट्रैप में जाने से रोक लिया है। जो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव उसने पाकिस्तान के साथ करके उसको अपने जाल में फंसाया हुआ है, हमने उसको यहां पर रोक लिया है। मोंगला और चिटगांग 2 बड़े पोर्ट हैं जो कि भारत इस समय ऑपरेशंस में रख रहा है। चिटगांग पोर्ट के ऊपर भारत और बांग्लादेश ने प्रॉपर तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि कैसे हम वहां से शिपमेंट्स को लेकर, और बगल में जो भारत के स्थित जो जगह हैं जैसे त्रिपुरा है, जैसे मिजोरम है, यहां पर ट्रांसपोर्टेशन में कैसे यूज करेंगे। अब आपके दिमाग में एक सवाल बनेगा कि असल में हमने ये पोर्ट ले तो लिए, इन्हें ऑपरेशंस कौन करेगा, यानी कि चलाएगा कौन? कोई प्राइवेट कंपनी चलाएगी, सरकारी कंपनी चलाएगी? तो इसके लिए इंडिया बंदरगाह ग्लोबल लिमिटेड जो है उसके द्वारा इसका ऑपरेशन किया जाएगा। हालांकि इसकी ज्यादा डिटेल्स अभी तक निकलकर नहीं आई हैं कि मोंगला पोर्ट से किस तरह का ट्रांजैक्शन होगा, लेकिन हां यह आ चुका है कि मोंगला पोर्ट अब भारत के पास आ गया है, ऑपरेशंस भारत के पास आ गया है। और इस काम को कराने के लिए भारत प्रॉपर तरीके से चाइना को काउंटर करने का प्लान कर रहा है। 2 फायदे हमको यहां से होने वाले हैं। पहला, जब बांग्लादेश के साथ में हम लोग काम करते हैं ना, तो हम एक तरह से सिलीगुड़ी कॉरिडोर का दूसरा रास्ता या एक ऑल्टरनेट रास्ता तैयार कर लेते हैं। देखिए, भारत और शेष भारत के रूप में, यानी कि पूर्वोत्तर भारत और शेष भारत के बीच में सबसे मजबूर
एक ऐसी जगह है जिसे चाइना हमसे दूर करना चाहता है, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर कहा जाता है। अर्थात ये वो रास्ता है, पश्चिम बंगाल का वो हिस्सा है जिसे चाइना अगर किसी तरह से कट कर दे तो यहां से हमारा कनेक्शन छूट जाएगा और हमारे बहुत सारा बड़ा सारा जो हिस्सा है वो पाकिस्तान, वो मतलब एक तरह से चाइना के प्रभाव में एक हिस्सा बनकर अलग रह जाएगा। तो ऐसी स्थिति में हमारे जो लोग यहां रह रहे हैं उन्हें नुकसान होगा। उस नुकसान को काउंटर करने के लिए हम लोगों ने क्या तरीका अपनाया कि बांग्लादेश में से होकर के पूर्वोत्तर तक की कनेक्टिविटी बना ली कि कल को अगर मान लो ऐसी स्थिति आ जाए कि ये वाला क्षेत्र युद्धग्रस्त हो जाए, चाइना यहां से बैठ करके यहां पे हमला करे, तो हम उसको काउंटर करने के लिए वाया बांग्लादेश रूट तैयार कर लिए। जैसे हमने फिलहाल मोंगला पोर्ट ले लिया और मोंगला पोर्ट को लेकर के हम यहां से आने वाले टाइम में भारत का सामान कोलकाता पोर्ट से लेकर के मोंगला पोर्ट और मोंगला पोर्ट से लेकर के सीधा त्रिपुरा तक भेज सकेंगे। मतलब यह समझिए कि मोंगला पोर्ट को भी ट्रेन से कनेक्ट करवा दिया, तो एक प्रकार से यह हुआ कि बांग्लादेश में हम लोगों ने अपने लिए एक ऑल्टरनेट रूट तैयार कर लिया है। हम ये ऑल्टरनेट रूट अपने पूर्वोत्तर को सिक्योर करने के लिए कर रहे हैं। चाहे हम मोंगला तैयार करें, चाहे हम चिट्टागोंग तैयार करें, या फिर म्यांमार में नीचे सितवे करें। सितवे पोर्ट को भी इसी तरह से तैयार किया गया ताकि नॉर्थ ईस्ट तक हमारी बेरोक-टोक तरीके से गतिविधियां चलती रहें, हम लोग नॉर्थ ईस्ट में अपना जरूरी सामान पहुंचाते रहें। और ऑब्वियस सी बात है कि अगर हमें त्रिपुरा में अगर यहां कोई सामान भिजवाना है, मान लो पश्चिम बंगाल से, तो इतना लंबा रास्ता तय करके कौन जाएगा? सीधा यहीं से निकाल दो रास्ता, और इससे हमारा समय भी बचेगा और हमारे लिए व्यापार के रास्ते भी खुलेंगे। तो इस प्रकार से हम लोग मोंगला पोर्ट को एक्वायर करने में एक्वायर कह लीजिए या फिर कहिए कि स्ट्रेटेजिकली अब अपने पास ऑपरेशनल लेकर हमने पूर्वोत्तर में अपनी रीच को मजबूत कर लिया है और हमारी जो इस पर निर्भरता है सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर, उसको थोड़ा यहां से कम कर लिया है। ठीक है, अच्छा, अब के लिए आपके सामने यह समझ आ जानी चाहिए कि ऐसे मोंगला पोर्ट बनेगा। मोंगला चिट्टागोंग यहां से होकर के वाया रिवर पहुंचकर आशुगंज और आशुगंज से अगरतला के बीच में रेल लाइन, यहां से आसानी से त्रिपुरा में सामान पहुंचाया जा सकता है। और हमने बकायदा यहां से रास्ता के यहां से माल पहुंचा के ऑलरेडी 2022 में देखा भी हुआ है। मतलब त्रिपुरा तक कनेक्टिविटी के लिए हमने चार तरीके अपनी तरफ से अपनाकर देखे हुए हैं, जिनमें हमने रेल कनेक्टिविटी भी मोंगला पोर्ट की कर रखी है। मतलब एक प्रकार से भारत ऑलरेडी मोंगला पोर्ट को लेकर बहुत लंबे समय से काम कर रहा था कि बस हमें यह मिल जाए तो हम पूर्वोत्तर तक हमारी कनेक्टिविटी बहुत आसानी से कर लेंगे। ठीक है साहब, अब यह हो जाता है। अब सवाल यह बनता है कि बांग्लादेश का भारत के साथ कैसा रिलेशन है? तो देखो, व्यापारिक रिलेशन की अगर हम बात करें तो बांग्लादेश के साथ भारत व्यापार करके धन कमाता है। धन कमाता है से मतलब भारत बड़ी संख्या में सामान बेचता है और कम संख्या में इनसे सामान मंगाता है। उदाहरण के लिए भारत 15.9 बिलियन डॉलर का तो व्यापार करता, मतलब माल भेजता है और इनसे 2 बिलियन डॉलर का सामान मंगाता है। यानी कि इनसे हम व्यापार करके व्यापारिक फायदे में रहते हैं। भारत का टोटल एक्सपोर्ट 38.76 लाख करोड़ का होता है और भारत बांग्लादेश का जो टोटल इंपोर्ट है उससे हम लोग जो इंपोर्ट करते हैं वो कम करते हैं। तो एक प्रकार से ये समझ के चलिए कि इनके तो इंपोर्ट में भारत का बड़ा रोल है, लेकिन भारत एक तरह से ये समझिए कि भारत इनको बेच करके बढ़िया पैसे कमा लेता है। भारत का इनके साथ व्यापार फायदे का सौदा रहता है। ठीक है ना? तो बांग्लादेश इंडिया का बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है साउथ एशिया के अंदर और इंडिया का सेकंड बिगेस्ट ट्रेड पार्टनर है बांग्लादेश एशिया के अंदर। इंडिया बांग्लादेश को लार्जेस्ट एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन मानता है जहां पर हम ज्यादा से ज्यादा माल बेचते हैं। विद अप्रॉक्स 2 बिलियन ऑफ बांग्लादेश एक्सपोर्ट टू इंडिया, बांग्लादेश भारत को 2 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है 2022-23 में। वहीं टोटल बायलैटरल ट्रेड हैज बीन रिपोर्टेड $16 बिलियन अमाउंट। मतलब हम लोगों ने बढ़िया इनके साथ व्यापार किया हुआ है। भारत इनको क्या सामान भेजता है? तो भारत इनको बड़ी संख्या में सब्जी, तेल, कॉस्मेटिक, कपड़े, मोबाइल, गाड़ियां, ये सब भेजता है और साथ ही साथ लग्जरी आइटम्स में ज्वेलरी और फैशनेबल गुड्स भी भेजता है। वहीं दूसरी ओर भारत भी बांग्लादेश से कई जरूरी सामान इंपोर्ट करता है, जैसे जूट से बने कपड़े, सामान, कप, चमड़ा, फुटवेयर, इस तरह से बुने हुए कपड़े, ये हम लोग इनसे मंगाते हैं। तो एक प्रकार से हम लोग इनके साथ बढ़िया व्यापार करते हैं और व्यापार में भी हम रुपये में व्यापार करते हैं बांग्लादेश के साथ में। तो पहला, हमारी नॉर्थ ईस्ट की कनेक्टिविटी बढ़िया हो जाएगी इससे। दूसरी बड़ी बात क्या है कि एशिया के अंदर चाइना भारत को घेरने के लिए बहुत सारे ऐसे पोर्ट विकसित कर रहा है जहां से वो भारत पर कंट्रोल रख सके। उदाहरण के लिए चाइना के द्वारा पाकिस्तान के अंदर ग्वादार पोर्ट, ऐसे ही जिबूती पोर्ट,
ऐसे ही हम्बनटोटा पोर्ट, ऐसे वो पोर्ट हैं जिन्हें वो हमको घेरने के लिए बना रहा है, स्ट्रिंग ऑफ पर्ल के लिए। तो भारत ने अपने से बाहर निकलकर बहुत सारे पोर्ट को अधिग्रहित करना शुरू किया, या कहिए कि उन पर काम करना शुरू किया। जैसे अभी फिलहाल के लिए हम्बनटोटा, कराची, ग्वादार पोर्ट, जिबूती पोर्ट, ये सुर्खी बनी हुई हैं, लेकिन भारत ने इसके काउंटर में कितने पोर्ट तैयार कर लिए, अब आप वो देखिए, ताकि आपको यह समझ में आए कि उसने स्ट्रिंग ऑफ पर्ल पहनाई तो हमने नेकलेस ऑफ डायमंड पहना दिया चाइना को। जैसे अब आप सोचिए, इधर ये लोग कराची और ग्वादार को लेकर बैठे हुए हैं, तो हमने इनके जस्ट बगल में चाबहार पोर्ट 10 साल के लिए ऑपरेशनल अपने पास ले लिया। मतलब इन पर कंट्रोल रखने के लिए हम इनसे बड़ी सर्कल बनाकर बैठ गए। ये जिबूती लेकर बैठे हुए हैं, तो हमने दक्म पोर्ट ले लिया ओमान के अंदर, कि बेटा तुम यहीं से तो सारी चीजें ऑपरेशनल करोगे, हम यहीं पर बैठे हुए हैं। ऐसे ही हमने मॉरिशस का आगा लेगा जो आइलैंड है वो अपने लिए एज एन पोर्ट ले लिया। ऐसे ही श्रीलंका के अंदर ईस्ट कंटेनर जो टर्मिनल है वो हम लोगों ने यहां पर ले लिया। ऐसे ही अगर देखें तो यहां पर म्यांमार में हम लोगों ने सितवे पोर्ट ले लिया, अभी हाल ही में मोंगला पोर्ट ले लिया, साथ में चिटगोंग पोर्ट ले लिया। ऐसे ही सवांग पोर्ट जो है ये हमने ले लिया। एक प्रकार से हमने चाइना को काउंटर करते हुए आसपास हिंद महासागर में बहुत से ऐसे पोर्ट अपने पास ले लिए जिन्हें अब भारत कंट्रोल कर रहा है। यानी कि यदि ये हमको घेरने के लिए स्ट्रिंग ऑफ पर्ल बना रहे हैं, तो हमने नेकलेस ऑफ डायमंड बनाकर चाइना को घेरने की बढ़िया प्लानिंग कर ली है, जिसकी बढ़िया बढ़िया न्यूज कटिंग्स आपके लिए उपलब्ध हैं। क्योंकि भारत श्रीलंका में तो चीन को होल्ड कर चुका है, अब बांग्लादेश में भी हमने चाइना को काउंटर करके दिखा दिया है कि दुनिया को, और विशेष रूप से अपने जो पड़ोसी मित्र राष्ट्र हैं, उन्हें भारत यह समझाने में कामयाब हो गया है कि चीन के साथ दोस्ती डेट ट्रैप में फंसने की नीति है, यानी कि कर्ज जाल में फंसाएगा और लूट लेगा। हमारे साथ जो दोस्ती है वो आपको फायदा देगी, कनेक्टिविटी बढ़ाएगी, ठीक है ना। ये भारत ने उनको अपनी तरफ से जानकारी दी है, ठीक है। बाकी ज्योग्राफी में जो जितनी भी ज्योग्राफी की मैपिंग है या फिर लोकेशन फैक्टर अगर आप जानना चाहते हैं, तो उसके लिए आप हमारी ज्योग्राफी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स का कंप्लीट एक बैच है रिकॉर्डेड, जिसको आप एक्सेस कर सकते हैं अपनी पाठशाला पर। पूरी 1 साल की वैलिडिटी हिंदी और इंग्लिश में कंटेंट के साथ, और इसका अंदर जो पढ़ाया गया कंटेंट है वो पूरा हमारी इन हैंड रिटन नोट्स में उपलब्ध है, जिन्हें आप घर बैठे ऑर्डर कर सकते हैं, ठीक है। अगस्त के प्रथम महीने में, अगस्त की प्रथम तारीख से ही संभवतः हम एनसीईआरटी बैच ओपन करेंगे दोबारा से एडमिशंस के लिए, जो कि पिछले 1 महीने से बंद है। जिनको एडमिशंस एनसीईआरटी बैच में लेना हो वो वहां पर भी एडमिशंस ले सकते हैं, ठीक है साहब।